तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे छोटे भाई बहनों का सीयूईटी पीजी के नंबर 1 प्लेटफॉर्म सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल पर। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दिमाग में ये प्रश्न चलता है कि सीयूईटी पीजी में मेरा सिलेक्शन होगा कैसे। हम कोई मूल मंत्र खोज रहे होते हैं कि सीयूईटी पीजी आसानी से कैसे निकाल सकें, एडमिशन आसानी से कैसे हो सकेगा। तो आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी बता दूं कि इस वीडियो को जितने भी लोग कंप्लीट देखेंगे, वीडियो के बीच में मैं कहीं एक ऐसा स्पेशल ऑफर कूपन कोड आपको बताऊंगा जो आपके लिए कोर्स की प्राइस को काफी लो कर सकता है। आप कम प्राइस में हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको अभी से लेकर के, यानी आज अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं या पहले से अगर आपने विजिट किया है, आपके एडमिशन तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। हर प्रकार की इंफॉर्मेशन, हर प्रकार की अपडेट, हर प्रकार की जानकारी, सिर्फ टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की ही नहीं बल्कि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जानकारी इस चैनल पर हम आपको पहुंचाएंगे। और कैसी जानकारी? सही ढंग से और सही समय पर। ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारे मन में जो सवाल उठता है कि सीयूईटी पीजी में एडमिशन हम प्राप्त कैसे कर सकेंगे, एडमिशन को आसान कैसे बना सकेंगे, तो सबसे जो जरूरी बात आ जाती है, हमें एडमिशन प्रोसीजर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सामान्य तौर पर क्या होता है कि हमें पता ही नहीं है कि एडमिशन का प्रोसीजर क्या है और हम बैठे हुए हैं उस एग्जाम की तैयारी के लिए। तो सबसे पहले एग्जाम का प्रोसीजर हमें पता होना चाहिए। एग्जाम के प्रोसीजर में सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है एप्लीकेशन फॉर्म का। एप्लीकेशन फॉर्म हमारे आते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की अपडेट मैंने ऑलरेडी बताई हुई है कि कब तक एप्लीकेशन फॉर्म आ सकता है। अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। सबसे पहले आता है हमारा क्या? एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कम से कम हमारे पास 30 दिन का समय मिलेगा। मतलब जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा 25 से 30 दिन का समय हमें जरूर मिलता है। उसके बाद एप्लीकेशन के फॉर्म के बाद हमारे पास आती है हमारी डेट शीट कि हमारा एग्जाम किस डेट को होगा। ये डेट शीट हमें मिलती है। ये डेट शीट जब हमें मिलती है तो हमारा एग्जाम होता है उसी डेट पर। एग्जाम होने के बाद हमारे पास प्रोविजनल आंसर की आती है। कौन सी आंसर की दोस्त? तो प्रोविजनल आंसर की। ठीक, ये प्रोविजनल आंसर की क्या होती है सर? तो प्रोविजनल आंसर की वो आंसर की होती है जिस आंसर की को आप चैलेंज कर सकते हो। यानी आपके पास जो आंसर की आएगी, अगर आपको लगता है कि मैंने सही उत्तर दिया है, जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी है उसने अगर गलत उत्तर दिया तो आप उसे चैलेंज कर सकते हो। फिर आती है हमारी फाइनल आंसर की। क्या आती है? फाइनल आंसर की। और इस फाइनल आंसर की के बाद आता है हमारा क्या? रिजल्ट। और इस रिजल्ट के बाद हमारा क्या होता है? काउंसलिंग का प्रोसीजर। अब यहां से लेकर के, ये फॉर्म से लेकर के काउंसलिंग, और काउंसलिंग से लेकर के टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन तक की जो हमारी यात्रा है, इस यात्रा को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या आवश्यक हो जाता है? वो है हमारी प्रिपरेशन, यानी हमारी तैयारी। अब देखिए, कोई भी अगर मकान हमें खड़ा करना है तो उसकी क्या है? नींव मजबूत करनी पड़ेगी। यानी अगर हमें एंट्रेंस एग्जाम में अगर हमें टॉप स्कोर लेकर के आना है, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, बीएचयू में एडमिशन लेना है, डीयू में एडमिशन लेना है, जेएनयू में एडमिशन लेना है, तो क्या करना होगा? तैयारी करनी होगी। तैयारी कैसे करनी होगी? सबसे पहले बेस को मजबूत करना होगा। बेस को मजबूत करने का मतलब क्या होता है कि हमारे सिलेबस को पूरी तरह से हमें समझना होगा और इसे क्या करना होगा? कंप्लीट करना होगा। ठीक, तो टास्क नंबर 1 कि अगर अभी तक आपके पास सिलेबस आपको क्लियर नहीं है कि मैं चाहे एलएलबी एग्जाम देने जा रहा हूं, चाहे एमबीए, चाहे एमए के किसी भी कोर्स का, चाहे बीएड के किसी भी कोर्स का, या फिर एमएससी के किसी भी कोर्स का, XYZ जिस भी कोर्स का, उसका सिलेबस हमें पूरी तरह से क्लियर है कि नहीं है। नहीं है तो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट सीयूईटी पीजी सामर्थ्य पर जाकर के आप क्या कर सकते हैं? वहां से सिलेबस को चेक कर सकते हैं। जरूरत होगी कमेंट करिएगा, मैं अलग अलग सब्जेक्ट के सिलेबस वीडियोस भी ऑलरेडी दे चुके हैं, फिर से दे देंगे। ठीक, तो सिलेबस क्लियर करिए। सिलेबस क्लियर करने के बाद इस सिलेबस को क्या करिए? कंप्लीट करिए। क्योंकि बिना कंप्लीट तैयारी के, बिना सिलेबस कंप्लीट किए हुए अगर आप इस फिराक में है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके अगर एग्जाम को निकाल सकता हूं, तो वो आपकी गलतफहमी है। सिर्फ पीवाईक्यू को सॉल्व करके अगर एग्जाम निकाल सकता हूं तो वो आपकी गलतफहमी है। वो छोटे एग्जाम्स में होता है, लेकिन सीयूईटी पीजी का स्तर काफी अच्छा खासा हो चुका है। ये मैं डरा बिल्कुल नहीं रहा हूं, लेकिन इसके लिए आपको सजग रहना पड़ेगा। और सजग इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो अनुभव है वो 2019 से ही चला आ रहा है। 2021 में मैंने भी पीजी का एंट्रेंस दिया था और 2021 से लेकर के 2025 का एंट्रेंस होने वाला है। वहां तक की मेरी यात्रा देख लीजिए। हर साल का पेपर मैंने देखा है हर सब्जेक्ट का पेपर मैंने देखा है और उसकी एनालिसिस मेरे पास पूरी तरह से है
कि हर साल साल दर साल हर एक मैक्सिमम सब्जेक्ट का पेपर का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। तो सिलेबस को समझिए, सिलेबस को कंप्लीट करिए सबसे पहले। साथ में साथ आपको क्या करना है दोस्त, मैं बार बार कहता हूं कि सिलेबस के बाद जो हमारे पास लगभग 2.5 से 3 महीने का जो समय बचा हुआ है, मैक्स टू मैक्स 3.5 महीने का, उसमें हमें अलग से सिलेबस कंप्लीट करना, अलग से रिवीजन करना, ये नहीं हो पाएगा। साथ में ही सिलेबस कंप्लीट करते रहिए, उसी साथ में रिवीजन करते रहिए। मैंने ऑलरेडी वीडियो दिया हुआ है कि क्या पैटर्न बनाना है, किस तरीके से आपको फॉलो करना है, समझे। उसके साथ में ही क्या करना होगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। अब किसी को लगेगा कि सर फुल टेस्ट सीरीज हम सॉल्व करते हैं, अभी क्या ही चैप्टर वाइज क्या होता है, इससे क्या होगा। अरे भाई, जब पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, पूरी तैयारी हुई नहीं, तो आप मॉक टेस्ट कैसे लगाओगे। मॉक टेस्ट तो उसके लिए है ना कि जब तैयारी बेहतर हो जाए। पता चला मॉक टेस्ट लगाने लगे, 300 में आ रहा है 60 नंबर, पहले ही डिमोटिवेट हो गए, तो कैसे होगा। पहले सिलेबस कंप्लीट करिए, साथ में रिवीजन करिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को लगाइए। क्वेश्चंस को लगाते समय ये नहीं कि क्वेश्चन का टिक लगाया, हाँ सही हो गया तो वाह वाह, गलत हुआ तो नाराज। क्वेश्चन को भी देखिए, उसके हर एक ऑप्शन को देखिए, उसकी एनालिसिस करिए। मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने का मतलब ये नहीं होता है कि सामने पेपर लिया, खटाखट टिक मारा, सही हुआ तो भला, गलत हुआ तो आंसर की चेक कर लिया, अच्छा मेरा ये गलत हो गया तो इसका ये सही जवाब होगा। नहीं, सवाल को भी पढ़ना है, ऑप्शंस को भी पढ़ना है, क्योंकि सवाल आपका पीवाईक्यू से रिपीट नहीं होगा, लेकिन हाँ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो वहां से क्वेश्चन से लेकर के आंसर अगर पूरी एनालिसिस बनाना जान गए हैं तो वहां से जरूर सवाल रिपीट होगा। इस तरीके से सवाल रिपीट होते हैं बड़े एग्जाम्स में। जो जैसे हम लोग कहते हैं पीवाईक्यू से क्वेश्चंस आते हैं, तो कहां से आते हैं, तो वही करना पड़ता है, सवाल को भी समझना पड़ेगा और ऑप्शन को भी समझना पड़ेगा। ठीक, तो ये है दोस्त आपके एडमिशन का प्रोसीजर। ठीक, ये है आपकी तैयारी का तरीका। और जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं, मैंने कहा था कि वीडियो के बीच में या लास्ट में मैं बताऊंगा। ठीक, तो पहले तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, स्टडी कैपिटल CUET। और एक बिग सरप्राइज आप सभी के लिए, जो अभी तक वीडियो में टिके होंगे सिर्फ उन्हीं के लिए, बाकी जो पहले चले गए होंगे तो फिर वो उनका अपना काम। स्पेशल कूपन कोड एक जनरेट है हमारे ऐप पर, वो है विपुल सर 30। ठीक, क्या करोगे, विपुल सर 30 आप कूपन कोड यूज करेंगे। मैं पूरा प्रोसीजर कहिए तो दिखा दूं, अब मेरे टेलीग्राम चैट में वो पूरा प्रोसीजर है, मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या प्रोसीजर आपको क्या करना है, फॉलो करना है। एक एक प्रोसीजर समझ लेना बिल्कुल निश्चिंत होकर के। ठीक, देखिए ये है ऐप हमारा, जब आप डाउनलोड करते हो स्टडी कैपिटल का, इस तरीके से ऐप ओपन होगा, लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक, जैसे ही ऐप ओपन करोगे, लॉगिन कर लोगे, इस तरीके से सेक्शन खुल जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है CUET PG कोर्स, इस पर क्या करना है आपको, टैप कर देना। इसी पर टैप करोगे तो सारे PG कोर्सेज का जो ऑप्शन है वो दिख जाएगा। फिर क्या करते हैं, हमारे सामने इस तरीके से कोर्सेज खुल जाएंगे। देखो LLB है, इंग्लिश है, ऐसे सारे कोर्सेज है, MA MSc LLB BEd MBA सब कुछ है। कोर्स पर स्क्रॉल करना, प्राइस कितनी दिखा रही है, 4,999 रुपए। अब देखो यहाँ कैसे गेम चेंज होगा। जो हमारा अभी एवरेज नॉर्मल सभी के लिए जो कूपन कोड चल रहा है वो स्टडी 20 यानी 1000 का ऑफ 20% का ऑफ ऑलरेडी चल रहा है। तो ये आप 4000 में ये कोर्स अभी मिल रहा है जब इस कूपन कोड को अप्लाई करते हो। लेकिन जो मैंने कूपन कोड बताया है ये क्या है, विपुल सर 30, VIPULSIR 30। जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करोगे, देखो कहां दिखाता है कूपन कोड का, तो यहाँ लिखा हो ना हैव अ कूपन कोड अप्लाई हियर, इस पे टैप करोगे, वहां खुद से मैनुअली आपको लिखना पड़ेगा विपुल सर 30 VIPULSIR 30। जैसे इसको आप लिखोगे, देखिए कुछ इस तरीके से आपके कोर्स का जो प्राइस है वो 5,000 की जगह पर 1,500 डिडक्ट होकर के, यानी 5,000 पर 30% का डिस्काउंट। और ये कोर्स लगभग आपको कितने में मिलेगा, 3500 के आसपास में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। तो फटाफट से जिन्हें भी कोर्स को ज्वाइन करना है यहाँ ज्वाइन हो जाइए। कोर्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो लाइव क्लासेस चल रही है, उन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स मिल रही है, जो प्रीवियस क्लासेस हो चुकी है उनकी रिकॉर्डिंग्स मिल रही है, आपको प्रॉपर कंटेंट मिल रहा है, आपको प्रॉपर क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आपका डाउट सेशन भी आपके एग्जाम से पहले कराया जाएगा। उसी कोर्स में आपकी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, यानी जो लास्ट में मॉक टेस्ट होता है वो आपको फ्री में रहेगा, सब कुछ उस कोर्स में इनरोल्ड है। तो आप फटाफट से कोर्स को ज्वाइन करिए और निश्चिंत रहिए, एक एक जानकारी के लिए मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। विगत दिनों में स्टूडियो से कुछ दिन के लिए अनुपस्थित था, मेरे कुछ फैमिली प्रोग्राम था, उसकी वजह से मैं लगभग 15 दिनों की छुट्टी पर था, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूं और पूरी तन्मयता के साथ इस दिसंबर, जनवरी, फरवरी, एग्जाम होगा मार्च में, उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जब तक एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपके साथ गारंटी के साथ खड़ा रहूंगा। हर वर्ष खड़ा रहता हूं, इस वर्ष भी खड़ा रहूंगा और आपके साथ पूरा सपोर्ट करता रहूंगा। तो कूपन कोड है विपुल सर 30, ये है आपके एडमिशन का प्रोसीजर। और कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं लगातार आपके साथ जुड़ा हूं। और फटाफट से अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए। CUET PG में एडमिशन आसान हो सकता है, लेकिन कैसे होगा, तो वो सिर्फ आपके मेहनत पर होगा। गिव अप करोगे तो नहीं होगा, आपको कंटिन्यूटी बरकरार रखनी पड़ेगी, नियमितता बरकरार रखनी पड़ेगी। कमेंट बॉक्स में जो लोग तैयार हैं CUET PG में क्रैक करके टॉप यूनिवर्सिटीज लेने के लिए, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा भी।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी कमी हो, कोई भी कष्ट हो, कोई भी दुख हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे साझा करिएगा, मैं आपकी सहायता के लिए खड़ा रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।